नमस्कार साथियों। प्रस्तुत है उपन्यास माँ का 7वां भाग। वो बातें। मिनी ने पति के साथ दवाइयाँ ली और माँ को लेकर घर आ गई। डॉक्टर की बातें मिनी के दिमाग में गूंजने लगी। अब माँ के पैर कभी ठीक नहीं होंगे। मिनी की स्थिति ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। अब मिनी के कान में माँ की भी बातें गूंजने लगी। वो बातें जो माँ उस दिन से कह रही थी, जिस दिन से मिनी माँ को लेकर आई थी। कभी माँ कहते कहते भूल जाती तो फिर से उसी बात को दोहराने लगती। कभी कभी मिनी माँ की बातों को सुनती तो उसे यकीन नहीं होता था। उसे लगता था ऐसा नहीं हो सकता। माँ को शायद ध्यान नहीं है, माँ कुछ भी कहे जा रही है। मिनी को हमेशा माँ की बात सुनकर ऐसा ही लगता था कि जो माँ कह रही है वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आज मिनी के कॉलोनी में जब एम्बुलेंस आई तो मिनी के कॉलोनी वालों को पता चला कि माँ आई हुई है और उनकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। मिनी ने ठान लिया कि अब माँ की बातें वो ध्यान से सुनेगी और पता करके रहेगी कि आखिर बॉल टूटा कैसे। सभी को खाना खिलाने के बाद मिनी माँ के पास बैठी रही। उसने माँ से पूछा, माँ आखिर ये सब हुआ कैसे? माँ ने बताया, मिनी मैं रास्ते में गिरी थी, तब मुझे बेटा हॉस्पिटल लेके गया था। मैं बिस्तर पर रहती थी। मुझे बहुत गंदे बर्तन में पानी दिया जाता था। मुझसे पिया भी नहीं जाता था। मेरा पैर पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया था। धीरे धीरे मैं चलने लगी थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं पानी की गगरी को धो रही थी कि वहीं पर फिर से गिर गई। फिर जो बिस्तर पर आई कि फिर उठ नहीं सकी। मिनी ने पूछा, फिर हॉस्पिटल लेके नहीं गए? माँ ने कहा, मैं उठ ही नहीं पाती थी तो मुझे कैसे लेके जाते? मिनी ने पूछा, फिर दवाई कैसे देते थे? माँ बोली, जो दवाई पहले दिए थे वही खाती रही। मिनी ने पूछा, आखिर आप इतने दिन पैरों को क्यों मोड़े रहे? माँ ने बताया, मुझे पैरों को मोड़े रहने से दर्द से आराम मिलता था। मिनी पूछती जा रही थी, क्या किसी ने आकर कहा नहीं कि दिन भर एक ही स्थिति में कैसे रहती हो? माँ कहने लगी, कौन कहता? बेटा आता तो मुझे खाने के लिए पूछता। वो तो मेरे नज़दीक आती नहीं थी। बेटा घर में नहीं रहता तो मुझे गालियाँ देती, कोसती। जब मैं बिस्तर में आ गई तो मुझे बचा खुचा बासी खाना, कभी फ्रिज का खाना लाकर रख देती। मैं जब धीरे धीरे चलने लगी थी तब मेरे रास्ते में कभी पानी गिरा देती, कभी तेल गिरा देती। जब बिस्तर में आ गई तो उसने दुख देने की सारी सीमा पार कर दी। मेरे बालों को खींचती, कभी मुझे मारती। कभी मैं उससे मुझे जल्दी मार डालने की विनती करती तो वो कहती कि मैं तो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी। इतनी जल्दी इतनी आसानी से कैसे मारूंगी? दोनों मिलके मेरे बालों को भी काट दिए। धीरे धीरे मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे मच्छरदानी के अंदर रख दिए। किसी को मेरे पास आने नहीं देते। मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। सबको यही बताती थी कि इसकी उम्र 80 साल की हो गई है, अब कुछ दिन की मेहमान है। मिनी ने पूछा, बेटा कुछ नहीं कहता था? माँ ने कहा, वो घर आता तो पूछता था, माँ कुछ खाए हो कि नहीं, वही तो सब करता था। मिनी तड़प उठी। उसने कहा, आपको मैं मोबाइल नंबर दी थी, आप मुझसे बात क्यों नहीं किए? किसी से भी फ़ोन करने क्यों नहीं बोले? माँ कहने लगी, मैं सबको कहती थी, फिर भी तुझसे बात नहीं हो पाई और तेरे नाम से भी मुझे दिन भर बेटी बेटी करती है का ताना सुनना पड़ता था। धीरे धीरे बदबू के कारण
कोई मेरे कमरे में भी नहीं आता था। लोग मुझे कमरे के बाहर से ही देखकर चले जाते थे। कमरे में मच्छरदानी और अंधेरे के कारण किसी को कुछ दिखता भी नहीं था और बदबू के कारण कोई मेरे कमरे में आना भी नहीं चाहता था। ये वही बातें थी जिसे मिनी माँ से टुकड़े टुकड़े में सुनती तो थी, पर उसे यकीन नहीं होता था। मेरी माँ के साथ कभी ऐसा भी हो सकता है, इस बात की जरा भी आशंका मिनी को नहीं थी। माँ की बातें सुनकर मिनी का दिल बैठा जा रहा था, सर घूमने लगा था। पर डॉक्टर से मिलने के बाद मिनी को इन बातों पर यकीन करना ही पड़ा, क्योंकि दोबारा कोई एक्सरे नहीं लिया गया था और कैल्शियम की दवाई के अलावा और कोई दवाई भी नहीं दी जाती थी माँ को। दीवार से टकरा कर सर फोड़ लेने का मन हो रहा था मिनी का। लग रहा था कहीं जाकर चीख चीख कर रो ले, परंतु उससे कोई फायदा होने वाला नहीं था। क्रमशः साथियों, कहते हैं बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। बुजुर्ग जो होते हैं बहुत ही भोले भाले होते हैं। उनकी पहले की पीढ़ी शायद उनसे बहुत कुछ जानती है अधिक, परंतु जो अनुभव होता है वो बुजुर्गों के पास ही ज़्यादा होता है। युवा पीढ़ी के पास ज्ञान हो सकता है, मगर अनुभव हमें बुजुर्गों से ही मिलता है। मैं नहीं जानती, मैं ये नहीं कहती कि सभी बुजुर्गों की हालत एक सी होती है, पर यह सत्य है कि धीरे धीरे हमारे शरीर के अंग काम करना बंद कर रहे होते हैं या कम कर रहे होते हैं। जैसे कि एक मशीन होती है ना, जितना अधिक उपयोग में लाएंगे धीरे धीरे उसके सारे पुर्जे कम काम करने लगते हैं। और ये स्थिति सभी के साथ आने वाली है। लोग कहते हैं कि जब तक हाथ पैर चले भगवान हमें ले जाए, पर ज़रूरी तो नहीं कि सबके साथ ऐसा हो। हम सबको एक दिन इस अवस्था से गुजरना है। हमारे भी अंग जैसे आज हैं कल नहीं रहेंगे, ये तो तय है। फिर क्यों हम बुजुर्गों को नेग्लेक्ट करते हैं? ये हमारे लिए बहुत ही चिंतनीय है। इसी बात पर आधारित है उपन्यास माँ की अगली कड़ी में कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।